हेलो एवरीवन, क्रीपी स्केरी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2011 रिलीज्ड स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है स्लीप टाइट। मूवी की स्टार्टिंग में हम सीजर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर या मैनेजर था। वो काफी सैड पर्सनालिटी वाला आदमी था जिसे बस हमेशा ऐसा लगता था कि उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है और उसके साथ जो भी अच्छा होता था उससे वो कभी भी खुश नहीं होता, या यूं कहूं कि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। सीजर एक साइको इंसान था। उसको दूसरों को दुखी देखने में बहुत खुशी होती थी और दूसरों को खुश देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता था। वो हमेशा ऐसे ही काम करता था जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे और वो दुखी हो जाए। अब हम उसको बेड से उठकर पूरी तरह से तैयार होकर एक रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं, और ये किसका रूम था और ये सीजर किसके साथ सोया हुआ था ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हम सीजर को अपने काम पर जाते हुए देख पाते हैं जहां पर वह बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड कर रहा होता है और बाकी छोटे मोटे काम भी वो सब संभाल रहा था। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था और उसका नाम क्लेरा होता है। सीजर असल में क्लेरा को बेहोश करके रात के समय उसके कमरे में चला जाता था और पूरी रात उसी के साथ सोया करता था, जिसके बाद सुबह जल्दी उठकर वो उसके रूम से निकल जाया करता है। वो बिल्डिंग का केयर टेकर था, इसलिए उसके पास हर रूम की चाबी भी होती थी और इसी तरह से वो हर एक दिन गुजारा करता, या फिर यूं कहे कि रात गुजारा करता था। खैर, अब सीजर का ये सच उसी बिल्डिंग में रह रही एक छोटी सी लड़की अर्शला जान जाती है, इसलिए वो उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए पैसे और खाने की चीजें मंगवाया करती थी, जो कि न चाहते हुए भी सीजर को उसे लाकर देना पड़ता था। अब जब क्लेरा अपने काम के लिए जा रही होती है तो वो जाने से पहले सीजर से थोड़ी सी बातें करती है। क्लेरा का मूड हर तरह से अच्छा ही होता था, जिसकी वजह से वो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन ये बात सीजर को पसंद नहीं आती थी। नेक्स्ट सीन में सीजर हॉस्पिटल के अंदर अपनी माँ से मिलने जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत यूजुअली खराब ही रहा करती थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था और वो अपनी मॉम से कभी कभी मिलने चला जाता था। अब जब वो अपनी मॉम से मिलता है तब वो उनको बताता है कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहता, स्पेशली क्लेरा को, इसलिए वो बहुत ही जल्दी बहुत हार्ड स्टेप उठाने वाला है, जिसे सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है। यानी कि उसकी मॉम को भी अपने बेटे के इस पागलपन का आइडिया था और यहाँ पर सीजर हमें एक तरह का साइकोपैथ लग रहा था। दोस्तों, ये अच्छा है, हम इंट्रोवर्ट्स इस चीज से बचे रहेंगे, क्योंकि हम सभी इंट्रोवर्ट्स जानते हैं हमारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, बस हमारे मन के कोने में बसी रहती है, जिसे हम अपने चेहरे पर बयान नहीं करते, लेकिन हमारी मन की गहराइयों में छिपी होती है। तो चलिए देखते हैं कितने इंट्रोवर्ट्स इससे सहमत हैं। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करें। वापस से कहानी में चलते हैं। अब सीजर अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वहां का मैनेजर उसको लेट आने के लिए डांटने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहती थी। उसको उस रात पार्टी में जाना था और वो सीजर को अपने डॉग्स को एक रात संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वह मान जाता है। अब रात होते ही उस लेडी के रूम में चला जाता है, जहां पर उसे उन डॉग्स का ध्यान रखना था। सीजर रूम के अंदर जाकर डॉग्स को डॉग फूड दे देता है, लेकिन जो पाई उस लेडी ने सीजर को खाने के लिए रखी थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो जानबूझकर डॉग को तोड़कर दे देता है ताकि उसको खाकर डॉग बीमार पड़ जाए। ये इतना बड़ा साइको इंसान है कि इसको डॉग्स को भी खुश देखकर खुशी नहीं थी, उनको भी खुश देखकर इसे प्रॉब्लम थी। इसके कुछ समय बाद नेक्स्ट सीन में हम क्लेरा को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस से लौटकर फ्लैट में आती है और कुछ समय के लिए बेड पर रेस्ट करने लगती है, लेकिन उस बेड के जस्ट नीचे हम सीजर को भी देख पाते हैं, जो कि वहीं पर छुप कर रहता है। अब क्लेरा के सो जाने के बाद सीजर बेड से निकलता है और क्लेरा को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो क्लेरा के बाथरूम में जाकर उसकी हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला देता है और एंड में जाकर क्लेरा के पास सो जाता है। अब पूरी रात उसी कमरे में क्लेरा के साथ बिताने के बाद में वो सुबह सब कुछ काम करके तैयार होकर उस रूम से निकल जाता है और जाते हुए वो क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भी देख लेता है। अब जैसे ही वो उस कमरे से निकलकर अपने काम पर जा रहा होता है, उसे अर्शला देख लेती है और इस पर अर्शला उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए अडल्ट मूवी मंगवाती है।
जिस पर सीजर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो अग्री हो जाता है। अब जैसे ही नॉर्मल डे शुरू होता है, हम उस लेडी को अपने डॉग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके डॉग को डायरिया हो गया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीजर द्वारा दी गई पाई की वजह से हुआ होगा। अब जाते हुए सीजर उस लेडी से बात करने लगता है, जहां पर वो कॉन्वर्सेशन के एंड में उस लेडी को दुखी करने वाले वर्ड्स बोलता है, जिससे वो लेडी दुखी हो जाती है और फिर सीजर खुश होता है। अगले सीन में हम क्लेरा को देखते हैं, जो सुबह उठकर तैयार होते समय वो उन्हीं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रही थी जिसमें सीजर ने हार्मफुल केमिकल्स मिलाए हुए थे, लेकिन उसे इसका आइडिया नहीं होता। अब जब क्लेरा ऑफिस के लिए निकल रही होती है और वो कुछ देर सीजर से भी बातें करती है और पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान वह काफी खुश रहती है, लेकिन ये बात ऑब्वियसली सीजर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। अब जैसे ही क्लेरा वहां से निकल जाती है, तो उसके कुछ ही समय के बाद में उससे मिलने अर्सेला आती है, जहां पर वो उसको एडल्ट मूवी दे देता है और जाते हुए अर्सेला सीजर को बोलती है कि अब वह 60 यूरोस के बदले उसके सच को छुपाने के लिए 100 यूरोस लेगी। खैर, अब अगले सीन में सीजर की बिल्डिंग में रहने वाला एक सीनियर सिटीजन आदमी बहुत चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने सीजर को अपने पौधों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसके सारे पौधे सूख गए थे। नेक्स्ट सीन में सीजर फिर हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि क्लेरा अभी भी बहुत खुश है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, जिसको सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब जानने के बावजूद चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद में सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को ये बताता है कि बिल्डिंग के ऑफिस की कंडीशन ठीक नहीं है, साफ नहीं है, जिसकी वजह से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। फिर वो औरत अपने बेटे पर चिल्लाती है और ऑफिस को जल्द से जल्द साफ करवाने का वादा करती है। अब शाम होते ही सीजर क्लेरा के फ्लैट में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच को एसिड डालकर खराब कर देता है, ताकि ये देखकर क्लेरा दुखी हो जाए, और उसके बाद वो हमेशा की तरह क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है और फिर रात को अपनी सेम ही हरकतों को रिपीट करता है। अब अगली सुबह क्लेरा जब उठती है, तब उसे अपने चेहरे पर हल्के हल्के रैशेज नजर आते हैं, और जब क्लेरा ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी सीजर जानबूझकर उसको उसके रैशेज को उसे रिमाइंड कराते हुए बोलता है कि ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि क्लेरा इससे दुखी हो जाएगी। फिर भी क्लेरा बिल्कुल हैप्पी मूड में ही वहां से चली जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। और शाम तक क्लेरा के रैशेज काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीजर लगभग एक हफ्ते से काफी सारे डेंजरस केमिकल्स उसके कॉस्मेटिक्स में मिलाता जा रहा था, जिससे उसके रैशेज की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। और इसी दौरान कुछ लेटर्स लिखकर क्लेरा को भेजा करता है। इन लेटर्स से वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है। अब ये सारी बातें वो अपनी मॉम को भी बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जहां पर उसे पूरे दिन टायर्डनेस फील हुआ करती और उसका चेहरा भी खराब हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उसका जब चेहरा ठीक हो जाता है, और फिर सडनली एक दिन उसे अपने रूम में बहुत सारे कॉकरोचेस और कीड़े देखते हैं, जिनसे डरकर वो सीजर के पास हेल्प लेने पहुंच जाती है। अब प्रॉबेबली ये चीज भी सीजर ने क्लेरा को परेशान करने के लिए ही करी होगी, जिसके बाद हम उसको क्लेरा के घर में देखते हैं, जहां पर वह क्लेरा के कुछ और नेसेसरी आइटम्स उसको लाकर दे देता है, ताकि वो ऑफिस के लिए चली जाए। और जाते हुए क्लेरा सीजर को अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर अर्शला आ जाती है और वो सीजर को ऐसा लुक देती है जैसे कि उसे इस चीज का आइडिया है कि ये सब उसी ने किया है। और फिर सीजर लिफ्ट में क्लेरा से उन लेटर्स के बारे में पूछता है, जो कि उसे एक रैंडम पर्सन भेज रहा था, जिससे क्लेरा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इस बारे में उसको नहीं बताया था। और हल्का सा उसे सीजर पर डाउट भी होता है, लेकिन वो ये कहती है कि वो इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी है, और वो जो भी परेशान करने के लिए लेटर्स भेज रहा है वो इसी बिल्डिंग का है और जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां पर वो उनको बताता है कि वो क्लेरा के साथ लाइट पेश आ रहा है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। इसके बाद शेजर अपार्टमेंट में लौटता है और क्लेरा के रूम को खाली करके वहां पर पेस्टिसाइड्स डालने लगता है। तभी वहां पर बिल्डिंग के मैनेजर आ जाते हैं, जो कि उसे हिंट देते हैं कि जल्दी ही उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वो भी इसका पता लगाने के लिए कि क्लेरा को कौन ऐसे लेटर्स भेज रहा था। और उनका पहला शक ही सीजर पर चला जाता है, क्योंकि उसके पास हर एक रूम की चाबी थी।
लेकिन सीजर ऑफिसर्स को कहता है कि ये सब मैसेजेस जो रूम को साफ करने वाले माँ बेटा है उनका बेटा भेज सकता है। और एंड में सीजर के बनाए गए सिनेरियो कुछ ऐसे काम करते हैं कि ऑफिसर्स उन दोनों माँ बेटे को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। खैर, वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस स्टेप क्लेरा की तरफ उठाने वाला था और उसका पूरा इंटेंशन अब क्लेरा को स्टैब करके मारने का था। इसलिए वो नाइफ लेकर क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन उस रात होता यह है कि क्लेरा काफी लेट आती है और वो आज अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आई थी, जिसके बाद दोनों ही बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं और बेड के नीचे सीजर होता है। अब होता यह है कि जो क्लोरोफॉर्म वो क्लेरा के लिए लेकर आया था वो उसके ही मुंह पर गिर जाता है, जिसके बाद वो समहाउ उन दोनों की नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जस्ट आफ्टर दैट जब वो रूम के दरवाजे को खोलने लगता है तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सुबह सीजर को हम बाथरूम में देखते हैं, यानी कि बेहोश होने से पहले समहाउ बाथटब में चला गया था और उसके जस्ट सामने ही कर्टन्स के आगे क्लेरा ब्रश कर रही होती है। यानी कि अब सीजर का यहां से बचकर जाना काफी मुश्किल था। अब उसका जो बैग होता है वो भी वहीं क्लेरा के रूम में ही पड़ा था और क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि ये बैग किसका है। फिर सीजर उन दोनों की नजरों से बचते हुए अपने आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें उठाकर उस रूम से भागने लगता है। लेकिन तभी क्लेरा का बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्लेरा आ जाती है और सीजर कहता है कि कल पेस्टिसाइड्स मारते हुए उसका कुछ सामान यहां पर छूट गया था जिसको वो लेने आया था। जिसके बाद क्लेरा उसे वो बैग दे देती है और सीजर सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने काम पर पहुंचता है उसका मैनेजर और वही बूढ़ा आदमी उसको रोक लेते हैं और उसको एक लेटर देकर कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 15 दिन बचे हैं जॉब को छोड़ने के लिए, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसको वही डॉग वाली लेडी मिलने आती है जो कि उसको कहती है कि हम लोग आपको बहुत मिस करें। लेकिन इस पर रिप्लाई में सीजर उसको कहता है कि आप वैसे भी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और आपका कोई भी पार्टनर नहीं है जो कि आपसे बातें कर सके। यहाँ के नेबर्स भी किसी से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते और ऐसी बातें कहकर सीजर उस लेडी को काफी ज्यादा दुखी कर देता है। जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और पीछे से वो ये सब देखकर खुश हो रहा था। अब तभी वहां से क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं और जाते हुए क्लेरा सीजर को बताती है कि वो लोग वीकेंड पर जा रहे हैं और क्लेरा उस वक्त खुश थी, जिसको देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन साथ ही में वो दुखी भी होने लगता है कि उसके इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी क्लेरा दुखी नहीं हो रही थी। अब सीजर का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो फाइनली खुद को मारने का फैसला करता है और फिर वो उसी बिल्डिंग की छत पर चला जाता है ताकि वो वहां से कूदकर अपनी जान दे दे। लेकिन तभी वहां पर क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड को वापस बिल्डिंग में लौटते हुए वो देख लेता है और वह अपनी जान देने का वहां पर फैसला रोक लेता है। अब सीजर को पता चलता है कि क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लेरा प्रेग्नेंट थी जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसी बात में दोनों का झगड़ा हुआ था। अब जब वो दोनों सो जाते हैं तब सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पूरा नेकेड होकर क्लेरा के साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि क्लेरा असल में सीजर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। फिर अगली सुबह सीजर से क्लेरा का बॉयफ्रेंड मिलने आता है जो कि रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है तो सीजर को इस बात का एहसास होता है कि क्लेरा के बॉयफ्रेंड को सब पता चल गया है कि सीजर क्लेरा के साथ क्या क्या करता है। जिसके बाद पीछे से उसका बॉयफ्रेंड सीजर को हिट करता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है और तभी उसी बीच सीजर एक नुकीली चीज से क्लेरा के बॉयफ्रेंड के गले पर स्टैब कर देता है और घसीटकर उसको वहां पर बाथ टब में डाल देता है। अब उसने जिस चीज से क्लेरा के बॉयफ्रेंड को स्टैब किया था वो उसको उसी के हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद की जान ली है और पूरे रूम को फिर से ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। खैर, अगले दिन क्लेरा के बॉयफ्रेंड की डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी ऑफिसर्स आते हैं और वो सीजर को भी बुलाते हैं। वो यहाँ पर ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि वो अब इस बिल्डिंग में सर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मतलब चालाकी देख रहे हो बंदे की कि 15 दिन के नोटिस पीरियड को
वो उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब इसी दौरान सीजर को ये बात पता चल जाती है कि उसका ये सच अर्सला को फिर से पता चल चुका है। इसलिए रात के वक्त वो उसके फ्लैट में जाकर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके और अर्सेला को धमकाते हुए ये कहता है कि उसे सब पता है कि वो स्कूल कहाँ जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं और सब कुछ। वो ये भी कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए अर्शला को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर से सीजर के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहां पर वह बताता है कि क्लेरा के घर के आगे अर्सला नाम की एक बच्ची रहती है और जो भी वहां पर हुआ होगा उसका मे बी अर्शला को आइडिया होगा, तो उन्हें उससे पूछताछ करनी चाहिए। जिस पर ऑफिसर उसे पूछताछ तो करते हैं, लेकिन सीजर के डर के कारण अर्शला ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताती। इस सब के बाद क्लेरा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर क्लेरा की मॉम उसे अपने साथ अपने घर ले जा रही होती है और जाते हुए भी सीजर क्लेरा को और दुखी करने वाली बातें करता है। और यहां पर हम फाइनली क्लेरा को हद से ज्यादा दुख में देख पाते हैं, यानी कि सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसको इस बात से खुशी भी होती है। और फिर हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लेरा के हाथ में एक बेबी था और वो सीजर का ही बच्चा था, जिसका क्लेरा को कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि वह तो यही सोच रही थी कि प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा और ये उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा है। लेकिन फिर एक दिन सीजर क्लेरा को एक लेटर लिख कर भेजता है, जिसमें वो क्लेरा को वो सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ में करी थी, और ये बच्चा उसका ही है, ये बात भी क्लेरा को बता देता है। जिसके बाद वो बच्चे को लेकर रोने लगती है, क्योंकि उसमें उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। यानी कि अब वो बच्चा क्लेरा को हमेशा याद दिलाएगा कि उसकी जिंदगी की ऐसी हालत सीजर की वजह से हुई है, और वो हमेशा अब दुखी रहेगी। और यहाँ पर सीजर खुश होता है, क्योंकि उसको यही तो चाहिए था कि क्लेरा हमेशा दुखी रहे। और इसी के साथ में स्लीप टाइट मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी स्लीप टाइट की कहानी। ये मूवी वाकई में बहुत क्रीपी है। मतलब सोचिए कि एक लड़की की जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई, वो भी इसलिए कि वो खुश रहती थी। मुझे ये एक्सप्लेनेशन बनाते और मूवी देखते वक्त भी अभी तक क्रीपीनेस का एहसास हो रहा है। ये आदमी कैसा साइकोपैथ था जिसे दूसरों को दुखी देखकर खुशी होती थी। उसने मर्डर किया, उसने छोटी बच्ची को धमकाया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, उसका रेप किया, एक बच्चा उसके साथ था, लेकिन उसके बारे में क्लेरा को कुछ भी पता नहीं था। फिर उसने उसे ये भी बताया कि वो उसका बच्चा है, ताकि वो हमेशा उसे ही याद करती रहे और उसे खुशी मिलती रहे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस मूवी की क्रीपीनेस कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा।